तो आदरणीय नमस्कार। मैं श्रीकांत तैलंग जयपुर से सम्मिलित हूँ। कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से चलने वाले अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए आज के इस अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए प्रतिदिन हम 12 बजे आपके पास उपस्थित होते हैं और आपका सबका अभिवादन करते हैं कि आप इस सुंदर पटल पर उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति से इस पटल को गौरवान्वित भी करते हैं। आप सबका अभिवादन है। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों का भी अभिवादन है। और आज विशेष तौर पर हम इस आयोजन में आपको अपने दैनिक आयोजन के क्रम में चलने वाली अभिव्यक्ति एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी जीवन परिचय से आज परिचय भी कराते हैं, क्योंकि आज एक विशेष दिवस की कार्यशाला भी चल रही है जिसकी की अध्यक्षता मुझे भी करनी है और उसमें उतना उद्भेदन भी करना है। सत्य पथ प्रदर्शक मंडल की अध्यक्षता का भार भी हमारे ऊपर है। मैं श्रीकांत तैलंग, जिसका कि एक कार्य दिवस आज निर्धारित है कि कवि के साथ कॉफी पटल पर चलने वाली 156वीं कार्यशाला, जिसका कि शीर्षक निर्धारित है पहले से ही और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा, और उसका एक सब स्लोगन टाइटल है बेस्ट से समिष्ट तक। इस कार्यशाला के 156वीं कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नीरज कांत सोती जी का आभार व्यक्त करते हैं। पटल के राष्ट्रीय संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का भी अभिवादन करते हैं और सत्य प्रदर्शक मंडल के सभी सदस्यों की ओर से मैं अध्यक्षता का भार अभिवादन करते हुए उन सभी को आमंत्रित भी करता हूं और उन सब ने अपना योगदान जो देना है उसके प्रति भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। 156वीं कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे नीरज कांत सोती जी का उद्बोधन आज सुबह मैंने सुना और इस पटल के संस्थापक जो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी हैं, उनके द्वारा निर्धारित इस कार्यक्रम में 156वीं कार्यशाला, जिसका कि उद्देश्य जो है सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध की यात्रा का एक विवेचन है और बेस्ट से समिष्ट तक की यात्रा का कार्यशाला का उद्देश्य है। इस पटल पर विगत दिनों 26 अप्रैल से यह कार्यशाला चल रही है और जो 5 मई तक चलेगी, उसमें प्रथम दिवस संरक्षक मंडल का अभिवादन था, उसके बाद क्रमागत अन्य मंडलों के भी अभिवादन था, जिसमें उनकी मंडलों के अध्यक्षों की अभिव्यक्ति के साथ उनके सदस्यों का भी अभिवादन था। आज इसी क्रमांक में 4 मई 2023 को सत्य पथ प्रदर्शक मंडल का भी दिन निर्धारित है, जिसकी अध्यक्षता का भार मेरे ऊपर है। मैं इस पटल का अध्यक्ष भी हूँ। श्रीकांत तैलंग में जयपुर से और आदरणीय रमेश चंद्र भट्ट जी जो है इस मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तो इस
कार्यशाला में विगत दिनों जो चर्चाएं हुई और जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो हमारे इस पटल से हमारे साथ सदस्यों का जो दल है उनकी अभिव्यक्ति, उनका नाम हम आपके साथ प्रदर्शित करते, उनकी ओर से शुभकामनाएं और आभार भी व्यक्त करते हैं। आदरणीय सीमा शुक्ला जी सदस्य, पुरुषोत्तम जी बिजनयर, श्री रफीका तेलंगाना से, डॉक्टर अतुल त्रिवेदी अंजाना रीवा से, डॉक्टर प्रताप सिंह डामी जी सदस्य गांधीनगर गुजरात से, और स्वप्ना जी तेलंगाना से, दीपक खंडेलवाल जी लखनऊ से उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर ज्ञानवती सक्सेना जी वरिष्ठ सदस्य जो है जयपुर से, और डॉक्टर और जी एक सदस्य जयपुर से। तो रवि रंजन त्रिपाठी जी भी इस पटल पर उपस्थित हैं, और रमेश चंद्र भट्ट जी जो भी उपस्थित हैं, उन सभी का वादन और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों का वादन। तो इस कार्यशाला का जो निर्देशित उद्देश्य है वो अभिव्यक्तियों के द्वारा वो ज्ञानार्जन भी करना है, और ज्ञान की श्रृंखला में मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम, ये शिक्षा प्रयोजन से चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, जिसमें कि ये 156वीं कार्यशाला है। प्रतिदिन ऐसे ही आयोजनों द्वारा इस संस्थान को पोषित किया जाता है, जिससे कि ज्ञान की अभिव्यक्ति से हम सब फलीभूत हो सके, और सभी विद्वजन जो मीट सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं, वो सदस्यता प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही है। और तो आज जो इस आयोजन में है उसमें हमारे सत्यपथ प्रदर्शक मंडल की ओर से अभिव्यक्ति दिए जाने का निर्धारित दिन है, और मैं उसकी अध्यक्षता का भार, और साथ ही मैं संरक्षक मंडल में भी सदस्य हूँ। सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए आज आपसे इस विषय में बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के जो बनने की प्रक्रिया है, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के बनने की जो कार्य यात्रा है, उस पर विचार विमर्श और चिंतन इन पटलों पर किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक ज्ञानप्रद विषय है। यूं तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में महापुरुषों की एक लंबी श्रेणी है। महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, और महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व इस देश में हुए, जिन्होंने सत्य के माध्यम से अपने संदेशों को देकर के राष्ट्र को एक चिंतन की दिशा। किंतु जिन आध्यात्मिक विषयों पर इनका चिंतन होता है, उनमें हमारी श्रेष्ठता जो है भगवान राम के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है, और अन्य देवतागण जिनका भी हम हमारे आराध्य हैं। और अन्य धर्मों में भी हमारी चर्चाएं जो होती हैं वो अपने धर्मांतर्गत प्रयोजन से है। लेकिन इस पटल पे आज जो हमारी जो संभावना व्यक्त है वो यह है कि गौतम बुद्ध के बनने क्या था, कि गौतम बुद्ध बने क्यों, उनका क्या प्रयोजन था। वो एक राजकुमार थे और राजा के पालन पोषण में रहते थे। तो इस प्रकार से उनके जीवन परिचय को हम अपने ज्ञान में ला लेते हुए कहते हैं कि गौतम बुद्ध एक श्रवण थे, जिनकी शिक्षा पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 536 ईसा पूर्व हुआ, और इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल राजा सुधोधन के घर पर उनका जन्म हुआ। इनकी मां का नाम महामाया था, जो कि कोकला वंश की थी, जिनका बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद उनका देहांत हुआ। कहा जाता है कि उन माता से जो पुत्र प्राप्त हुए वो गौतम बुद्ध के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन माता ने जन्म देने के उपरांत
7 दिनों के उनका जो है महाप्राण हो गया और वो दिवंगत हो। तो इनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया है। जो यहाँ पे शब्द आ रहा है कि गौतम, तो गौतम का शब्द उस बात से सत्य रूप से जुड़ सकता है कि गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है शब्द आता है, उनका जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है और राजा जो है क्षत्रिय वंश के हैं। साथ ही उनका जो गोत्र है वो गौतम वंश। तो ओम प्रकाश खंडेलवाल जी भी इस मंच पर उपस्थित है, जो हमारे इस मंडल के विद्युत जन भी हैं, उनका भी। तो आपको इस बात का प्राप्त हो रहा है कि इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोकेय वंश की थी, जिनका बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद देहांत भी हो गया। इनका पालन पोषण महारानी छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। अब कुछ लोग इसका तात्पर्य निकालते हैं कि सिद्धार्थ का नाम गौतम हुआ इसलिए कि गौतमी ने पालन पोषण किया। यह भी सत्य है। और दूसरा तर्क यह है कि उनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था। तो गौतम गोत्र के अनुसार उनका जो है अगर नाम गौतम रखा जाता है तो कोई इसमें भावना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सिद्धार्थ से गौतम बनने का जो उनका समय है वो किस प्रकार से नियोजित हुआ वह ये बताते हैं आपको। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ विवाह पूर्वता एक पुत्र नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोदा को छोड़कर चले गए। उनका विवाह जो है वो यशोधरा से हुआ और यशोधरा जो है वो गौतम सिद्धार्थ की मामा की पुत्री के रूप में उनका नाम लिया जाता है। तो सिद्धार्थ की जो पत्नी है वो यशोधरा है और उनका एक नवजात शिशु जो है जो राहुल था और धर्मपत्नी का नाम यशोधरा था, और जिनको वो कालांतर में 29 वर्ष की अवस्था के बाद विवाह जब हुआ और कुछ समय बाद जो है वो छोड़कर चले गए। अब छोड़कर जाने की उनकी जो कथा है उसमें कई चीज़ें आती हैं। वो यह कई चीज़ें आती हैं कि उनको जो है इस बात का भान नहीं था। राज परिवार से वो जन थे और उन्होंने इस तरह के राज परिवार की सेवाओं को लिया था। इसी मध्य राजा के कुछ उनके सलाहकार जो है जो ज्योतिषी परंपरा से जुड़े हुए थे, ज्योतिष लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने उनके जन्मांक और जन्मपत्र को देख करके कहा ये श्रेष्ठ राजा बनेंगे या श्रेष्ठ जो है वो आपके वैरागी भी बन सकते। दोनों गुणों में का समावेश, क्योंकि वो श्रेष्ठ राजा बनने के लिए उत्पन्न हुए थे क्योंकि राज परिवार से थे, और बाद में श्रेष्ठ जो है वो साधु वंश में उनका पदार्पण हो गया, इसलिए कि उन्होंने उस तरह का ज्ञानार्जन किया। और उसके ज्ञानार्जन करने के प्रति उनका लगाव किस तरह से हुआ वह यह बात बताता है कि संसार की जरा मरण दुख संभव के मुक्ति दिलाने के मार्ग पर सत्य ज्ञान की ओर खोज में रात्रि में राजपाट त्याग कर वन की ओर चले। इसके पहले की जो उनकी जो है वो विवेचना इस बात से आती है कि उन्होंने 4 बार जब अपने महल से बाहर का भ्रमण किया तो एक बार जो है वृद्ध व्यक्ति मिला जिसका कि हाड़ मास रह गया था और उसके कंधे लटके हुए थे और उसके गाल पिचके हुए थे और वो एक वृद्धावस्था में। तो राज परिवार से भ्रमण के लिए निकले हुए सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन सी अवस्था है। उन्होंने कहा महाराज सभी का जीवन इसी प्रकार से होता है। अगली बार जब वो राजा बाहर निकले अपने राजाज्ञा के अनुसार जो है वो राजकुमार होकर बाहर जब घूमने गए तो उनको एक मृत्यु से दिखाई जिस पे पड़ा हुआ व्यक्ति दिवंगत हो गया था और 4 कंधों पर जा रहा था। उनको इस बात की भान हुआ कि ये क्या है। तो उन्होंने उनके जो है जो सारथी और सहायक लोग थे उन्होंने कहा महाराज ये दिवंगत हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बोले मृत्यु क्या होती है। तो मृत्यु माने जन्म हमारा हुआ है, हम धरती पर आए हैं और मृत्यु अब हम धरती से परलोक जा रहे हैं।
तो परलोक क्या होता है? वो अंतरिक्ष। हमारे जहाँ पर शरीर दिवंगत होकर के चला जाता है, आत्मा चली जाती है, वो परलोक। वो लोग जहाँ पर हम विचरण नहीं कर सकते, वो परलोक। और इसी प्रकार से दयालु भाव के रूप में देखने के लिए एक आखेट उनके जो चचेरे भाई ने किया, उससे गिरे हुए को उन्होंने स्वान को है वो दया भाव से देख करके उस लगे हुए तीर को निकाला और कहा कि राजन, ये हमारा आखेट है। तो उनके चचेरे भाई ने ये कहा कि आखेट हमारा है क्योंकि हमने मारा है। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने इसको, और बात राजा तक पहुंची और राजा ने इस बात का निराकरण किया कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाले। तो ये सब मस्तिष्क में जब उनके ज्ञान की बातें आ रही थी तो वो इस बात से विचलित हो गए कि ये मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, संसार क्या है, बोध क्या है, और इस शरीर का जो है त्याग क्यों होता है, और शरीर दुष्काय क्यों हो जाता है। इन सब चीज़ों को चिंतन मन में लेते हुए जब वो वसुंधरा के साथ रह रहे थे तो उनको इस बात की चिंता हुई कि हम इनका ज्ञानार्जन कैसे करें। और अंत में उन्होंने अपनी जो है चेष्टा से रात्रि में जो है बहिर्गमन किया और वो घर से यशोधरा को छोड़ करके चले गए। तो की खोज में राजपाट का त्याग करके और चले गए और ज्ञान प्राप्त बोध गया। अब धीरे धीरे वो चलते चले जा रहे हैं और बोध गया में पहुंचे तो उन्होंने उस चीज़ का, तो जब बोध गया में उनको इस बात का ज्ञान अर्जन हुआ कि मृत्यु क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, तो इनके जो प्रथम गुरु जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु आलम काला थे, जिनसे कि संन्यास काल में शिक्षा ली। उन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की वो आलम काला के गुरु के द्वारा प्राप्त की, और जिन्होंने संन्यास काल में शिक्षा ली। और 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने बोध गया में निरंजन नदी के तट पर तपस्या की और पीपल की वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए निरंजना नामक स्त्री से खीर, अब निरंजना नामक स्त्री ने उनको जो खीर दिया उससे उन्होंने जो खीर प्राप्त की, भोजन किया। इसका तात्पर्य ये है कि विगत 7 वर्षों में 29 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की भोजन तक उन्होंने भोजन को त्याग किया और निरंतर चलते चले जाना और ज्ञान में चिंतन में मन लगा। तो चिंतन और मनन में जब लगे हुए व्यक्ति ने भोज्य त्याग कर दिया तो उनका शरीर कृशकाय हो गया और एक जगह बोध गया के नीचे उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो वहां पर क्या हुआ, निरंजना नाम की एक स्त्री आई और उन्होंने उनको एक खीर दी, और खीर जिस दिन उन्होंने खाई है उसकी रात्रि में उनको जो है वो ज्ञानार्जन हुआ, और वही ज्ञानार्जन निरंतर उनकी जो चिंतन में आ गया और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और बोध गया, और वही बोध गया जो है वो बाद में उनके ज्ञान का वृक्ष बन करके आज भी जो है माना जाता है। उसकी स्थापना उस पर ये मानी जाती है कि बौद्ध ने यहाँ पर बैठ करके ज्ञानार्जन किया। तो बुद्ध की जो बोध की यात्रा है, बुद्ध बनने की यात्रा है, वो वहीं से प्रारंभ होती है। वहाँ पे सिद्धार्थ से, और सिद्धार्थ का जो जन्म जो है वो 536 ईस्वी पूर्व हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है नेपाल में है और बोध गया का जो वृक्ष जो है वो आपका बिहार में। तो अब बोध गया के नीचे बैठ करके जो उन्होंने ज्ञानार्जन जो किया है वो उनके ज्ञान का एक भंडार बना, और उन्होंने एक धर्मोपदेश जो दिए उसका जो विवरण मिलता है वो वही धर्म बौद्ध धर्म के नाम से कहलाया है। और बौद्ध धर्म के नाम से जो प्रचार हुआ वो सनातनी परंपरा से निकला हुआ धर्म प्रचार है। तो अब उन्होंने उपदेश देने के लिए क्या किया है, महात्मा ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र, गायत्री का ध्यान करना, गायत्री मंत्र का ध्यान करना, मध्य मार्ग के अनुसरण। मध्य मार्ग में क्या आ रहा है कि भोग विलासिता न रख करके
आप जो है सनातनी परंपरा में भगवान ईश्वर का ध्यान करेंगे और अपने उस प्रयोजन से अपने को जीवन को सफल बनाएंगे। विरक्ति नहीं आएगी, विरक्ति का ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन बौद्ध ने जो यहाँ पर है वो विरक्ति के रूप से जो है बुद्ध को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने घर त्याग दिया, राजमहल त्यागा, सब कुछ राजपाट छोड़ा, पति को धर्म को छोड़ा और अपने पुत्र धर्म को छोड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने जिस धीरे धीरे अपने ज्ञान को जो 7 वर्षों में प्राप्त किया उसमें उनके और उनका जो शिष्य था वो आनंद नाम का शिष्य था। आनंद उनके साथ में रहता था और आनंद उनका शिष्य बना और आनंद को जो उन्होंने जो है उपदेश जो दिए, इस धर्म के संबंधित जो है उपदेश जो दिए हैं वो आनंद को दिए हैं और आनंद को दिए उपदेशों का ही संस्करण आज बौद्ध धर्म के रूप से प्रचारित होता है। तो जहाँ पर उन्होंने स्थान बनाया है ज्ञान का वो बौद्ध का है और अशोक ने वहाँ पर एक स्तंभ बनवाया है। अशोक सम्राट जो हुआ हमारे देश का, उसने एक स्तंभ बनवाया है, वो स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर उनका ज्ञान। तो उन्होंने जो है बौद्ध ने क्या किया, बौद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा उस समय की प्रचलित संस्कृत भाषा के स्थान पर पाली के सिद्धांतों में पाली भाषा द्वारा उन्होंने अपने सूत्रों का निर्बाध रूप से प्रचार किया और 80 वर्ष की अवस्था में आकर के उन्होंने प्रस्तुत के लिए रवाना हुए और अपना आखिरी भोजन, जिसे कुंडा नामक लोहार से भेंट स्वरूप प्राप्त किया था, गंभीर रूप से बीमार पड़े और बौद्ध ने अपने शिष्य के समय उसमें कहा कि उस भोजन से उसको कुंठा नहीं होनी चाहिए। किसने भोजन किया था? कुंडा नाम के लोहार से उन्होंने भोजन प्राप्त किया था। पहले उन्होंने भोजन प्राप्त किया जो निरंजना नाम, इतने वर्षों तक भोजन प्राप्त नहीं किया, उससे शरीर निष्काय हो गया और वह जीवन मरण आ गए, लेकिन उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ था। तो निरंजना द्वारा लाई हुई खीर की उन्होंने कहा, महाराज आप जो है भोजन करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और खीर जिस दिन खाई है उसी दिन बोध गया के नीचे उनको, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और कितनी सम्यकता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और बुद्ध पूर्णिमा के उनका निर्वाण भी हुआ। तो परिवर्तन के लिए रवाना हो गया। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिस कुंडा नामक लोहार से किया उसका भेंट स्वरूप प्राप्त किया और गंभीर रूप से बीमार पड़े और बौद्ध ने अपने शिष्य को बताया कि उस लोहार से ये कह दीजिए कि आपने कोई गलती नहीं, आपने कोई ऐसा भोजन नहीं दिया जिससे कि हम बीमार पड़े। हमारा निर्माण की तरफ वहाँ प्रयाण करने का समय आ गया है। और 80 वर्ष की अवस्था में, देखिए 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना महाप्रयाण की तरफ प्रस्थान किया। और जिसमें अंतिम भोजन का जो उनका भोजन का प्रयोजन यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि इसमें कुंडा नामक लोहार द्वारा अंतिम भोजन। तो 9 वर्ष वर्ष 29 की अवस्था से उन्होंने घर त्याग दिया और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञानार्जन किया, जिसमें सबसे पहला भोजन जो है वो खीर द्वारा निरंजन द्वारा किया गया। और अंतिम भोजन जो उन्होंने किया वह आपके जो है कुंडा नामक लोहार से। तो उन्होंने अपना दिन निर्धारित कर लिया था कि हमें अब महाप्रयाण की ओर निकलना है, हमारा शरीर अब महाप्रयाण की ओर जाएगा। और आनंद को उन्होंने उपदेश देने के लिए नियोजित किया कि आनंद उनका शिष्य था और उसी ने धर्म का प्रचार बाद में धीरे किया। तो बौद्ध धर्म की प्राप्ति के लिए जो है जो भी प्रचार हुआ है, जो भी धर्म का अनुसरण आज जो है वो उन्हीं के द्वारा होता है। और इनके सबसे पहले गुरु जो थे वो ये थे कि बौद्ध के प्रथम गुरु थे आलम काला।
उन्होंने जो उनको ज्ञान दिया और धीरे धीरे चलते चलते जहाँ पर वो स्थापित हो गए उस स्थान का नाम है बौद्ध गया। और बौद्ध गया में उनका जो है वो उनको उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो चिंता मनन किया उन्होंने 7 वर्षों तक, उससे उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ वही बौद्ध की। तो सिद्धार्थ से बौद्ध बनने की जो कल्पना है का संरचना है वो यही है कि एक ग्रह त्याग, स्वामी ने अपने भोग विलास और सुविधा को छोड़ करके तपस्वी जीवन जीने का जो मर्म बनाया उसमें वो तत्व रहा। अब उनके चित्रों को जो निर्धारित किया गया है उसमें कोई वस्त्र उनको नहीं पहने, एक मात्र लंगोटी पहने हुए हैं वो उस तरह का, और चिंतन में उनके हाथ जो है उस तरह से बने हुए हैं, और जो है वो केश की सज्जा इस तरह से। तो ये नियोजित चित्र है। और अब जो 7 वर्षों तक जीवन में घूमेगा और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाएगा उसका चरित्र और उसका शारीरिक सौष्ठव कैसे होगा। तो वो निष्क्राय हो गए थे। जो निरंजना ने कहा कि महाराज आपको मध्य मार्ग से अपना जीवन चलाएं। मध्य मार्ग सनातन का वो मार्ग है कि दोनों ना तो हम वैवाहिक रूप से पूरी तरह से उसमें होते हैं, ना हम उसमें आपका जो है वो इस तरह की परंपरा में आ जाएं कि हम बिल्कुल तिरस्कृत त्याज थे। तो उन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं उनमें यही उन्होंने ज्ञान दिया है कि महात्मा ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार किया, जैसा कि अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र का प्रचार किया, ध्यान एवं अंतर्दृष्टि पर प्रचार किया, और मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, और 4 आर्य संस्कृत और अष्टांग योग। अष्टांग योग यह है कि वैराग्य की अवस्था जब आ जाती है हमारे उसमें, हमारे सनातन परंपरा वैराग्य, और कृष्ण ने जो गीता में जो ज्ञान दिया है वो अष्टांग योग का ही है कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम जीव से परजीव किए जाने लगते हैं, सामाजिक दायित्वों से भ्रमवश हो जाते हैं, अपने परिवारों से विमुख हो जाते हैं, अपने जीवन काल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने जो उद्देश्य बनाए हैं उनको प्राप्त करने का समय भी आता है। तो गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ से बुद्ध बन करके उन सत्यों को प्रकाशित किया जिसमें सत्य है कि जीवन सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, इससे विमुख नहीं हो सकता। और दया भाव रखना है। हमें सनातनी परंपरा में मध्यम मार्ग अपना करके उन्होंने जो ध्यान और योग जो है हमको प्रसारित किए वो यही है, और यही गौतम बुद्ध की परंपरा। और यहाँ पर आपको जो है इन सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो उनकी माता गौतमी हुई हैं, जिनको कि जो उनकी माता हैं कोकिला वंश की, उनके जन्म के बाद महाप्रजापति गौतमी ने जो उनकी जो माता बाद में जिन्होंने पालन पोषण किया, उनको जब वो बौद्ध भगवान जो है वो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो काशी आए, और काशी में उन्होंने उनको बुला करके अपने संप्रदाय में शामिल कर दिया। तो गौतमी माँ भी उनके उस बौद्ध के संप्रदाय में बाद में शामिल हो गई, और आनंद जो परम शिष्य था वो और सब मिलकर के इसी बात की व्यवस्था और प्रचार धर्म का करने लगे कि जीव सत्य है और जीवन मरण भी सत्य है, और दूसरा हमारा जो शरीर है वो कृषकाय है। हमें मध्य मार्ग से अपने जीवन को जीना चाहिए। हमारी बालक अवस्था भी आएगी, हमें शिक्षा भी होगी, हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है, हमें वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करना है, हमें वृद्ध भी होना है, और वृद्ध के बाद महाप्रयाण भी। और महाप्रयाण के लिए उन्होंने स्वयं घोषित कर दिया था कि अब मेरी 80 वर्ष की अवस्था हो रही है और अब मैं महाप्रयाण की ओर बढ़ूंगा। और अंत में आज से इसका काल निर्धारण जो होता है वो ईसा पूर्व 483 वर्ष, और उनका जन्म का समय क्या आ रहा है, ईसा पूर्व 536 वर्ष।
तो 536 और 583 में जो समय आया है उसमें वो महाप्रयाण है। तो ये एक वैचारिक विभेद भी हो सकता है। उनका जो इतिहास लिखा गया है उसमें ऐसी संभावनाएं कुछ अलग हो सके। जो आलेख मिल रहे हैं और जो स्तूप मिल रहे हैं, और चूंकि स्तूप जो है अशोक ने बनवाए थे, अशोक ने बहुत सी जगहों पर बौद्ध के स्तूप बनाए हैं, सांची में भी बने हैं और भी बने हैं। और चूंकि अशोक राजा सम्राट वो पराक्रमी राजा था और उसको ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब वो कलिंग के युद्ध में जीत गया और उसने देखा कि कितनी ही लाशों के ऊपर हम अपना झंडा फहरा करके अपने राज्य की सीमा को बढ़ा रहे हैं। तो उसको इस बात का चिंतन हुआ और दुख हुआ कि हम किसी की मृत्यु को लेकर के जो है अपना जो है उद्घोष कर रहे हैं, अपना राज्य का परिवर्तन। और वहीं से उससे वैराग्य हो गया और उसके जो पुत्र हैं, 7 पुत्र जो थे, वही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और उसने बौद्ध धर्म अपना करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो आज जो आपका नेपाल है और चीन है और आपका श्रीलंका है, जापान है और और भारत है, इन देशों में जो इस बात का प्रचार हुआ है वो इसी बात से है कि बौद्ध का जो प्रचार उन्होंने अपने समय का, तो उन्होंने सत्यता ये प्रमाण करी कि जीवन भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, क्योंकि इससे हम विमुख नहीं हो सकते और ये सत्य है, इन्हीं सत्य। तो यही ज्ञानार्जन जो उनको सत्यता प्राप्त हुआ, वो यही सिद्धार्थ से गौतम बनने की यात्रा के रूप में आज भी आध्यात्मिक चिंतन का विषय होगा। तो हमें दया भाव रखना है और अपने जीवन को मध्यम मार्ग समातन में ये है कि हमने वो मार्ग अपनाया है कि हमारे यहाँ तो उस तरह की वो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वानप्रस्थ है। तो सब अवस्थाएं आपके जीवन में आएंगी, लेकिन हमको मध्यम मार्ग से चल करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यही कथा आपकी जो है वो आपकी सिद्धार्थ से गौतम बनने की कथा के रूप में प्रसारित होती है। और आज इस कार्यशाला में हम आपको 156वीं कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा आप सबका अभिवादन करते हैं और व्यष्टि से समष्टि तक, एक सूक्ष्म से लेकर विशाल तक। हालांकि ये शब्द जो है, जो प्रयोज्य है, वो आध्यात्मिक नहीं है, ये अर्थशास्त्र के विषय का शब्द है। व्यष्टि माने छोटे परिवार का सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि माने बड़े से बड़े परिवार का उसका अर्थशास्त्र है। तो इन शब्दों के साथ व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा के लिए सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करते हैं। और आज की इस कार्यशाला में हम उन सभी लोगों को आमंत्रित पुनः करते हैं जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति नहीं दी है और हमारे जो है इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, वो सब आएँ। और साथ ही उनका नमन भी है, बंधन भी है। आदरणीय तीसरा, हम उन सब के नाम पुनः आपसे ले लेते हैं कि आज जो जिनके सत्यपथ प्रदर्शक मंडल के सदस्य हैं, श्रीकांत तैलंग सदस्य अध्यक्ष, जयपुर से शोभा शुक्ला जी सदस्य, पुरुषोत्तम जी बिजनौर से, रफ़ीका जी तेलंगाना से, अतुल त्रिवेदी अंजाना जी रीवा से, और प्रताप सिंह धामी जी गांधीनगर से, स्वप्ना जी तेलंगाना से हैं, दीपक खंडेलवाल जी लखनऊ से हैं, और ज्ञानवती सक्सेना जी जयपुर से हैं, और एक अन्य सदस्य जो हैं वो भी जयपुर से। तो अंत में हम आपसे आज की इस कार्यशाला में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के बाद आपसे विराम देते हैं अपनी वाणी को। और अंत में आपको सुरक्षा दायित्व की रचना के लिए हमारा जो दैनिक आयोजन है, सुरक्षित के वाहन चलाइए, सुरक्षित के घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपके घर में प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का अभिवादन करते हैं, और ओम प्रकाश खंडेलवाल जी जो है, रमेश भट्ट जी और रवि रंजन त्रिपाठी जी और नीरज कांत सोती जी और डॉक्टर यथार्थ और हमारे बाबूजी मिश्र जी, उन सभी का आह्वान करते हैं जिन्होंने ऐसे आज की पटल पर अपनी अभिव्यक्ति दे करके इसको प्रोत्साहित किया है और उनका अपनी अभिव्यक्ति से गौरवान्वित भी किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे आपको इस। तो आदरणीय, हमने आपको इस
आज के इस आयोजन में सिद्धार्थ से गौतम बनने की जो यात्रा का जो आयोजन है उसमें अपनी अभिव्यक्ति दी और मंच पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों का अभिवादन करते हुए पुनः मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।